एक रिश्ते में, एक प्यार मोहब्बत में झगड़ा होता है, मारपीट होता है और तू मैं भी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे रिश्ता तोड़ दें या उसके बारे में आप बुरा सोचने लग जाएं या उसको आप नेगेटिविटी की तरह माइंड में लेने लगे। अब जैसे माता पिता ने बच्चों को डांटा, तो माता पिता ने बच्चों को डांटा तो बच्चा सोचेगा ये पापा मम्मी मेरे से नफ़रत करते हैं। पति ने पत्नी को डांटा तो पत्नी सोचेगी ये हमें हमेशा ताना देते हैं, हमेशा मुझे डेमोरलाइज करते हैं। बड़े जब अपने से छोटों को कुछ बोलते हैं ना, चाहे वो हस्बैंड वाइफ को बोले या पेरेंट्स बच्चों को बोले, तो ये कहीं शास्त्र में भी नहीं लिखा हुआ है कि उनके बातों का श्राप या उनके बातों का बुराईपन जो वो बोलते हैं गुस्से में आके वो आपको लग जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ये अक्सर आप अपने कई लोग के मुंह से सुने होंगे कि माँ बाप का बुराई लग जाता है या हस्बैंड बोलता है तो लग जाता है, या बीवी करती हैं हस्बैंड को, जो बीवी करती हैं वो ठीक नहीं, क्योंकि एक एज गैप होता है। और एज गैप एक शास्त्र के अनुसार जो विवाह होता है, शास्त्र के अनुसार जो सब कुछ होता है सर्वसम्मति से, जो एक पति को कैसा रखना चाहिए, पार्टनर 50-50 नहीं होता है, 50-40 होता है। अगर 50-50 पार्टनर होने लग जाए ना कि जो मैं कर रहा हूँ वो तुम भी करो, ये ऐसा नहीं होता है हिंदू धर्म में, रीति रिवाज में। इसलिए माँ लक्ष्मी पैर जो विष्णु जी का है वो पैरों के पास में बैठती है, विराजमान होती है कि मैं आपकी अर्धांगिनी। इसका मतलब ये भी नहीं कि वो आपकी गुलाम है, वो आपकी गुलाम भी नहीं है। लेकिन जब कोई रिश्ता 11 साल 12 साल का हो जाता है, खासकर पति पत्नी का या कोई प्यार मोहब्बत रिश्ते का, उसमें अक्सर लड़की सोचे कि लड़का मेरे साथ ऐसा करता है, खासकर पति पत्नी का बोल रहा हूँ, लड़का लड़की का तो कोई रिश्ता होता ही नहीं है, लव नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। वो प्यार का रिश्ता जो शादी विवाह में होता है उसका बात कर रहा हूँ मैं। तो वो गलत है अपने हस्बैंड के प्रति ऐसा सोचना, वो भी 11-12 साल होने के बाद, कि वो हमेशा मुझे ताना देते हैं या मुझे नीचा दिखाते हैं। क्यों दिखाएगा? छोड़ना होता तो पहले ही छोड़ देता, दिखाना होता तो पहले ही दिखाता। 11-12 साल के रिश्ते में ये सब होता है क्या? वो उसको समझाना चाहता है। ऐसे ही माँ बाप के साथ जब पूरा बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बोलते हैं माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया नहीं किया। अरे माँ बाप ने जो भी किया असर पड़ता है, कुछ अनजाने में होता है, कुछ समझ में होता है। वो बच्चा जब समझदार हो जाता है तो बच्चे को समझना चाहिए कि माँ बाप जब कोई गलती करते हैं तो हमें उन चीज़ों को एडॉप्ट नहीं करना है, हमें अच्छी चीज़ें एडॉप्ट करना है, बुरी चीज़ें एडॉप्ट नहीं करना है। इतनी तो कैपेबिलिटी माँ बाप से सीख लेनी चाहिए। अब बुरी चीज़ भी माँ बाप से एडॉप्ट कर रहे हैं तो ये गलत है। अब जैसे सासू माँ है, अब सासू माँ से बहू का बनता नहीं है, तो बहू बोलती है या वो हस्बैंड की वाइफ बोलती है कि मैं आपकी मम्मी के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊँगी, ये नहीं। अरे आपने कितना किया पहले? आपने पहले देखा, आपने उतना मौका दिया, चाहे वो पेरेंट्स ही हो या बहू ही हो, आप एक दूसरे को मौका तो दीजिए, तब ना ऊपर से किसी के बातों में आके कि वो ऐसा है, ये ऐसा है। और आजकल तो गांव में ऐसा होता है और समाज में ऐसा होता है कि कोई आपके बारे में बोल दिया कि कोई तुमको हमारे बारे में गाली दे रहा था, कोई तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, बिना दूसरे पक्ष का सुने हुए, बिना जांच पड़ताल किए हुए, अच्छा उसने मेरे बारे में ऐसा बोला, अच्छा, तो वो परसेप्शन अपने माइंड में बना लेता है और फिर उससे बातचीत करना बंद कर देता है। तो ये सब सोच ठीक बात नहीं है। ये सब समाज को एक डाउनवर्ड की तरफ ले जा रहा है। समाज से ऊंचा नहीं होगा, नीचा ही होगा। तो ये सब ध्यान रखने वाली चीज़ है। बाकी तो आप समझदार हैं।